अच्छा, एक बात बताइए, 40 की उम्र पार करते ही क्या घुटनों का दर्द, सुबह उठते ही शरीर में अकड़न या चलने फिरने में हल्की सी तकलीफ, ये सब जिंदगी का हिस्सा लगने लगा है? ज्यादातर लोग तो इसे बस उम्र का तकाजा मानकर छोड़ देते हैं। लेकिन आज हम इसी सोच को बदलने वाले हैं और उन छिपे हुए कारणों को जानेंगे जो असल में इस दर्द की जड़ हैं। हम सब यही तो सोचते हैं ना कि भाई उम्र बढ़ेगी तो दर्द तो होगा ही, ये तो होना ही है। पर क्या ये बात पूरी तरह से सच है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अनजाने में ही हर रोज कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो हमारे जोड़ों को अंदर ही अंदर कमजोर बना रही हैं? जी हाँ, आपने सही समझा। ज्यादातर मामलों में असली विलन उम्र नहीं, बल्कि हमारी रोज की वो छोटी छोटी आदतें हैं, वो गलतियां हैं जो हमारे जोड़ों को नुकसान पहुंचाती हैं। और मजे की बात तो ये है कि हमें इसका पता तक नहीं चलता। तो चलिए, आज इन्हीं छिपे हुए दुश्मनों को एक एक करके समझते हैं। देखिए, दर्द को ठीक करना है तो पहले उसे समझना होगा, और समझने के लिए हमें सबसे पहले जॉइंट यानी जोड़ को समझना होगा। और यहीं पर जानते हैं सबसे बड़ी गलती होती है। हमारे लिए जोड़ का मतलब क्या है? बस दो हड्डियां जहां मिलती हैं। पर असल में ये सिर्फ हड्डियां नहीं है, ये एक पूरा का पूरा सिस्टम है। सोचिए, हड्डियों के ऊपर एक मुलायम गद्दी है जिसे कार्टिलेज कहते हैं। बीच में चिकनाई के लिए ग्रीस जैसा लिक्विड है, और इन सबको मजबूती से थामे हुए हैं लिगामेंट्स जैसे मजबूत रस्सियां। जब हम इसे एक मशीन, एक पूरे सिस्टम की तरह देखते हैं तो इलाज का तरीका अपने आप बदल जाता है। और बस यहीं से होती है हमारी पहली और सबसे आम गलती। हम दर्द को बहुत ही अधूरे नजरिए से देखते हैं। हमारा पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर होता है और हम पूरे सिस्टम को भूल ही जाते हैं। ये लाइन तो शायद हर किसी ने सुनी होगी। जैसे ही घुटने में थोड़ा दर्द शुरू हुआ, पहला ख्याल क्या आता है? अरे, हड्डियां कमजोर हो गईं, चलो कैल्शियम खाना शुरू कर दो। हमें लगता है कि बस यही एक रामबाण इलाज है। लेकिन सोचिए, सिर्फ हड्डियों पर ध्यान देना तो आधा अधूरा इलाज हुआ ना। सही तरीका तो यह है कि हम पूरे जॉइंट सिस्टम तो पोषण दें। जब हम सिर्फ कैल्शियम लेते हैं तो हम उस ग्रीस, उस चिकनाहट का क्या करते हैं? अंदर खून के दौरे का क्या? और जो टूट फूट हो रही है उसकी मरम्मत का क्या? नतीजा, दर्द घटता नहीं बल्कि बढ़ता जाता है। तो फिर सवाल ये है कि पूरे सिस्टम का ख्याल कैसे रखें? ये बहुत आसान है। देखिए, पहला, जोड़ों में वो ग्रीस, वो चिकनाहट बनी रहे, इसके लिए रोज खाने में 1 चम्मच देसी घी जरूर शामिल करें। दूसरा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे, इसके लिए सुबह खाली पेट लहसुन की 1-2 कली खाएं। और तीसरा, अंदर की सूजन और टूट फूट की मरम्मत के लिए रात में सोने से पहले हल्दी वाला दूध पिएं। बस। इसी अधूरी समझ का एक और नतीजा है पेन किलर्स। हम दर्द से बचने के लिए गोली खा लेते हैं। पेन किलर क्या करते हैं? वो सिर्फ दिमाग तक जाने वाले दर्द के सिग्नल को काट देती है। ये वैसा ही है जैसे घर में आग लगी हो और हम फायर अलार्म बंद कर दें। अंदर जो असल नुकसान हो रहा है वो तो चलता ही रहता है, जोड़ घिसता रहता है और हमें लगता है कि सब ठीक है। चलिए, अब आते हैं दूसरी बड़ी गलती पर। एक ऐसा पहलू जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और वो सीधा हमारी किचन, हमारी प्लेट और हमारे ग्लास से जुड़ा है। जी हां, हमारी खाने पीने की आदतें। जरा सोचिए, क्या ये गलतियां हो रही हैं? जैसे कि घी और दूसरे हेल्दी फैट्स को दुश्मन मान लेना, फ्रिज का ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक्स पीना, देर रात को भारी खाना खा लेना और दिन भर में पानी ही बहुत कम पीना। ये सारी आदतें हमारे जोड़ों में रूखापन, अकड़न और सूजन को सीधे सीधे दावत देती हैं। तो उपाय क्या है? बदलाव बहुत ही आसान है। रिफाइंड तेल को कहिए अलविदा और देसी घी को अपनाइए। कोल्ड ड्रिंक्स की जगह गुनगुना पानी पीने की आदत डालिए। और रात का भारी डिनर, उसे बदलकर शाम को हल्का, आसानी से पचने वाला खाना खाइए। याद रखिए, ये छोटे छोटे बदलाव ही आगे चलकर बड़ा फर्क पैदा करते हैं। हमारे दर्द का तीसरा छिपा हुआ कारण इस बात में है कि हम अपने शरीर को हिलाते डुलाते कैसे हैं, या फिर बिल्कुल नहीं हिलाते डुलाते। यहां पर हम अक्सर 2 गलत रास्तों पर चले जाते हैं, और मजे की बात यह है कि दोनों ही रास्ते नुकसानदायक हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो दर्द के डर से चलना फिरना, उठना बैठना बिल्कुल कम कर देते हैं। नतीजा, उनके जोड़ और ज्यादा जाम हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो दर्द होने के बावजूद जरूरत से ज्यादा कसरत करते हैं। इससे जोड़ों पर प्रेशर बढ़ता है और चोट लगने का खतरा भी। ये दोनों ही रास्ते गलत हैं। तो फिर सही रास्ता क्या है? सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये कि हमारे जोड़ों को जोर जबरदस्ती नहीं चाहिए। उन्हें क्या चाहिए? उन्हें चाहिए कोमल, हल्की फुल्की और लगातार होने वाली मूवमेंट। रोज थोड़ी देर टहलना, हल्की स्ट्रेचिंग करना। कितनी देर करते हैं, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि रोज करते हैं।
और अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे खतरनाक गलती पर। ये गलती हमारे खाने में, हमारी कसरत में नहीं है, ये हमारे दिमाग में है, हमारी सोच में है। ये है हमारी मानसिकता। ये सोच, ये मान लेना कि भाई अब तो उम्र हो गई, अब ये दर्द कहीं नहीं जाने वाला, ये तो साथ ही रहेगा। इसे स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ी भूल है। जानते क्यों? क्योंकि जैसे ही हम ये मान लेते हैं, हम कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। इस एक बात को हमेशा याद रखिए, उम्र सिर्फ एक नंबर है। आपकी उम्र कितनी है, इससे कहीं ज्यादा फर्क इस बात से पड़ता है कि आपकी जीवन शैली कैसी है। आपने देखा होगा, कई 60-70 साल के लोग भी हैं जो आराम से सीढ़ियां चढ़ते हैं, और कई 40-45 के लोग हैं जिन्हें कुर्सी से उठने में भी सहारे की जरूरत पड़ती है। ये सारा खेल सोच का है। अगर मानसिकता ये है कि दर्द तो होना ही है, तो नतीजा क्या होगा? बढ़ता हुआ नुकसान। लेकिन अगर मानसिकता ये है कि नहीं, मैं इसे बदल सकता हूं, तो नतीजा होगा बेहतर स्वास्थ्य। और ये चुनाव, ये पूरी तरह से हमारा अपना है। तो आखिर में बस यही कहना है कि कंट्रोल किसी और के नहीं, बल्कि आपके अपने हाथों में है। उम्र तो बस एक नंबर है, उसे अपनी सेहत की कहानी पर हावी मत होने दीजिए। इस कहानी को किसी भी मोड़ पर, किसी भी उम्र में बदला जा सकता है। बस इन 4 चीज़ों को अपनी जिंदगी में शामिल कर लीजिए। सही पोषण, जिसमें घी जैसे हेल्दी फैट जरूर हों, कोमल और लगातार होने वाला व्यायाम, दिन भर में भरपूर पानी पीना, और सबसे जरूरी एक पॉजिटिव सोच, ये विश्वास कि हाँ, बदलाव मुमकिन है। देखिए, जोड़ों का दर्द एक दिन में नहीं आता, ये सालों की आदतों का नतीजा होता है। पर अच्छी खबर यह है कि आदतें बदली जा सकती हैं, एक बार में बस एक छोटा कदम उठाकर। तो अब बस ये सोचना है कि आज अपनी सेहत की कहानी को एक नया, बेहतर मोड़ देने के लिए वो पहला छोटा सा कदम कौन सा होने वाला है।